हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं जो यूपी बीएड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम 250 क्वेश्चन करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें देखिए आपको 2016 से लेकर के 2020 तक का जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हीं को करने वाले हैं। देखिए यूपी बीएड में जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो यहाँ से देखिए 15 से 20 क्वेश्चन आपके रिपीट होने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखना है कि पहचान का तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर देखिए आपको पहचान शब्द का आपको तत्सम शब्द बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्यभिज्ञान हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, इसका देखिए उत्तर आपको जल्दी जल्दी बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, प्रभुत्व है। तो प्रभुत्व का आपको तद्भव शब्द बताना है। तो प्रभुत्व का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, पहचान हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि बहनोई शब्द का तत्सम है। तो यहाँ पर देखिए आपको बहनोई शब्द का तत्सम है बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भग्नीपति हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर है कि वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका बिच्छू हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा बिच्छू। इसके बाद देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है कि निम्न में कौन सही नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता है। तो यह देखिए आपका गलत हो जाएगा, यह आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, इसका देखिए सही जवाब आपको बताना है कि वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह लाचार है। यहाँ पर देखिए आपका कारण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कारणवाचक। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब आपको बताना है कि निम्नांकित में किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं किया गया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए वह कपड़े साफ धोता है। यहाँ पर देखिए क्रिया की विशेषता बताई गई है। वह धीरे धीरे पढ़ता है, यह देखिए आपकी क्रिया की विशेषता बताई गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका समोसे ताजे बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रिया क्या आपकी विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काल कहा जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जिससे आपकी क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे काल कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्न में किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह चुपचाप से चला गया। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में। अगला देखिए क्वेश्चन है, इसका सही जवाब आपको बताना है कि किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर राम जाता है, इसमें नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, इसका सही जवाब आपको बताना है कि संस्कार का सही सही संधि विच्छेद है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा समधनकार हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही जवाब आपको बताना है यहाँ पर कि उद्गम में आपका प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उद्गम है। तो इसमें देखिए जो उपसर्ग है वह उत है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब आपको बताना है कि संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा संस्करण में आपका सम उपसर्ग है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि 100 की गिनती को कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 100 की गिनती को शतक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन, इसका देखिए सही जवाब आपको बताना है कि गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका
यहाँ देखिए हो जाएगा आपका अंतेवासी हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी आपका अंतेवासी कहलाता है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि परित्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो उसे परित्यक्त कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर रेस्तरां किस भाषा का शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन, इसका देखिए सही जवाब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो उपसर्ग रहित है। उपसर्ग रहित का अर्थ होता है कि जिसमें उपसर्ग न हो। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बृहत्तर, इसमें देखिए आपका उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पर देखिए प्रत्यय आपको बताना है। तो प्रत्यय किसी भी धातु के अंत में लगता है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सा। यहाँ पर सा प्रत्यय है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि अंगूठा दिखाना का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा धोखा देना। अंगूठा दिखाना का अर्थ होता है धोखा देना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि गोबर गड़े सोना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हो जाएगा बेवकूफ होना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि अन्न जल कौन सा समास है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अन्न जल, यहाँ देखिए आपका योजक चिन्ह है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्द के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जिसकी पत्नी मर गई है उसे विधुर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और जिसका देखिए पति मर जाता है उसे कहा जाता है विधवा। तो ऑप्शन बी क्या, ऑप्शन बी इसे देखिए आपको कहेंगे जिसका पति मर जाता है उसे विधवा कहते हैं, और जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए शब्द का चयन कीजिए कि जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था न रखे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जो किसी भी धर्म या व्यक्ति में आस्था नहीं रखता उसे नास्तिक बोला जाता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि नीचे दिए गए शब्द के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। किए गए एहसानों को जानने समझने व मानने वाला। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कृतज्ञ हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि पतित का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा अधोगामी हो जाएगा। पतित का पर्यायवाची क्या होता है अधोगामी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि हौसला का विलोमार्थक शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हताशा हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि जो बांटा न जा सके के लिए एक शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा अभाज्य। देखिए जो बांटा नहीं जा सका उसे बांटा नहीं जा सकता उसे अभाज्य कहते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए दुकाल, दुकाल का उपसर्ग है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका दुकाल में उपसर्ग पूछा गया है। तो उपसर्ग हो जाएगा आपका दू हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इसका सही जवाब आपको बताना है कि छतरी का प्रत्यय है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका ई, छतरी में आपका ई प्रत्यय होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, इसका सही जवाब आपको बताना है कि निर्जन का संधि विच्छेद है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका निधनजन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। अगला देखिए मुहावरा यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट कि अंधे की लकड़ी का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा एकमात्र सहारा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, चकमा देना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ठगना, चकमा देना का अर्थ ही होता है आपका ठगना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है कि एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक साथ दो काम होना, एक पंथ दो काज, इसका अर्थ ही होता है आपका कि एक साथ दो काम होना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा दो तरफा लाभ।
तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोनों हाथ में लड्डू, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, दो तरफा लाभ। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन, इसका देखिए सही जवाब बताना है कि समानांतर शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समान धन अंतर, समान धन अंतर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि दानवीर में कौन सा समास है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका सही जवाब आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दानवीर है तो दानवीर में हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीमा पर डॉट डॉट तैनात है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए सीमा पर आपकी सेना तैनात रहेगी, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ पर देखिए आपको शुद्ध शब्द बताना है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए होता है शुद्ध, आपका होता है आयोजित, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि विनम्र का पर्यायवाची शब्द है। तो विनम्र का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विनम्र का पर्यायवाची होता है सुशील, तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने, इसका देखिए सही जवाब बताना है कि वृक्षों के बड़े समूह को कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृक्षों के बड़े समूह को आपका वन कहा जाता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 93 से 95 निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर देखिए विपरीत आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि दयालु, दयालु का विपरीत आपको बताना है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए दयालु का हो जाएगा आपका निर्दय हो जाएगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए विस्तीर्ण, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विस्तीर्ण का हो जाएगा संकीर्ण, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विकसित, विकसित का आपको बताना है विलोम शब्द। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, विकसित का हो जाएगा अविकसित, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका सही जवाब आपको बताना है कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए शुद्ध शब्द आपको बताना है, क्लेश शब्द लिखा गया है, तो क्लेश कौन सा शुद्ध है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लेश बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते हैं, इस वाक्य में विशेष्य है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यक्ति हो जाएगा, यह आपका विशेष्य हो जाएगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट कि लक्ष्मण का पर्यायवाची निम्न में कौन नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए लक्ष्मण के पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, सौमित्र हो जाएगा, लखन हो जाएगा, रामानुज हो जाएगा। यहाँ पर बलभद्र नहीं होगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जल में चलने फिरने वाले के लिए एक शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जल में चलने फिरने वाले को जलचर कहा जाता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि सम्मत, यहाँ पर सम्मति का संधि विच्छेद है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समधनमति हो जाएगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश आपका बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा है 2017 का, आपको मॉडल टेस्ट पेपर है। यहाँ पर देखिए हिंदी के क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए है कि आमलक का तद्भव शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपका आमलक दिया गया है, तो आमलक का हो जाएगा आंवला हो जाएगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि तिनका का तत्सम शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तिनका, तिनका का अर्थ होता है आपका घास होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तृण हो जाएगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका है तकदीर शब्द। तकदीर शब्द का आपको बताना है। यहाँ पर देखिए तकदीर शब्द है, इसको बताना है कि किस प्रकार का शब्द है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यह देखिए आपका अरबी शब्द है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तत्सम नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रागुण आपका तत्सम है, द्वि
खष्ट ये आपका तत्सम है, विग्रह आपका तत्सम शब्द है, लेकिन आपका पीढ़ी नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन, इसका देखिए सही जवाब आपको बताना है। तो जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें डॉट डॉट कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका अव्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि धीरे चलो, धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्रिया की विशेषता बताई गई है, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर काफी इंपॉर्टेंट कि किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर परिमाणवाचक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। यहाँ पर क्या है आपका हो जाएगा परिमाणवाचक। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका देखिए सही जवाब आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए दिया गया है कि कालवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कालवाचक क्रिया विशेषण है, पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा आज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह देखिए आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धूप में चला नहीं जाता, यह क्या है आपका क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपका मोहन से खाया नहीं जाता। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है कि वह गलती होने से डॉट डॉट डरती है, वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह गलती होने से बहुत डरती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि देव्यर्पण का संधि विच्छेद है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देव्यर्पण है। तो यहाँ पर देखिए इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह वाला गलत भी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका देवी धन अर्पण देव्यर्पण होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सभी हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ आपको उत्तर बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपकार। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका अन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अनिच्छा में आपको उपसर्ग बताना है तो अन हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंद्रिय जीत। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो इंद्रियों को वश में रखने वाला होता है उसे इंद्रिय जीत कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जिसका अनुभव किया गया हो कहलाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा अनुभूत। देखिए जिसका अनुभव किया गया उसे अनुभूत बोला जाता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन इसका जल्दी जल्दी आपको उत्तर बताना है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। वकील किस भाषा का शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा वकील शब्द दिया गया है, यह देखिए आपका अरबी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित है। उपसर्ग रहित का अर्थ होता है जिसमें उपसर्ग नहीं हो। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुरेश। इसमें देखिए आपका कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महिमा में देखिए आपका ईमा प्रत्यय है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, खरी खोटी सुनाना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि सूरज को दीपक दिखाना। सूरज को दीपक दिखाना। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपका किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सूरज को दीपक दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसके आगे दीपक कुछ काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि पंचानन में कौन सा समास है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पहला पद आपका संख्यावाची। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि नीचे दिए गए शब्द के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका युत्सु हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिगंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि नीचे दिए गए शब्द के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आसु कवि कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कवि वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसे आसु कवि कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तृष्णा का पर्यायवाची है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तृष्णा का अर्थ होता है लालच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिप्सा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि उच्छृंखल का विलोमार्थक शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका विनम्र हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन इसका जल्दी जल्दी आपको उत्तर बताना है कि वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो के लिए एक शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किंवदंती हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि निष्कपट शब्द में उपसर्ग है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निष्कपट में आपका निस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि प्रत्यय शब्द निर्मित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिधन अय हो जाएगा। इसे देखिए प्रत्यय बोला जाता है। प्रत्यय शब्द आपका निर्मित होगा प्रतिधन अय से। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसका देखिए सही जवाब आपको बताना है। सज्जिदा, यहाँ पर सच्चिदानंद है, इस शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हो जाएगा सत धन चित धन आनंद। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका जल्दी जल्दी आपको उत्तर बताना है कि चित्त पर चढ़ना का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा सदा स्मरण रहना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ बताइए। असरफियां लूटें, कोयलों पर मुहर। तो यहाँ पर देखिए इसका बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। तो इसका देखिए कहावत का अर्थ बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा भाई असंगत बातें करना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि अत्युत्तम, यहाँ पर देखिए ध्यान देना, अत्युत्तम की संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपका अति धन उत्तम। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है कि गर्भ शून्य शब्द में समास है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका करण तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि डॉट डॉट दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए धर्मनिरपेक्ष दृष्टि यही राष्ट्रीयता का आधार है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका देखिए जल्दी जल्दी आपको उत्तर बताना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका देखिए आपके सभी गलत हैं। यहाँ पर देखिए भान होता है, ऐतिहासिक इस प्रकार होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आकांक्षा आपका बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो यामिनी का पर्यायवाची नहीं है। तो यामिनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यामिनी शब्द आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यामिनी का पर्यायवाची निशा होता है, विभावरी होता है, रजनी होता है, लेकिन दिवस नहीं होता। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आधी रात, यहाँ पर क्या है, आधी रात है। आधी रात का समय क्या कहलाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा निशीथ बोला जाता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने
कि निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। यहाँ पर देखिए आपको विपरीत शब्द बताना है। सबसे पहले आपको है कर्षण, तो कर्षण का बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा विकर्षण हो जाएगा। देखिए कर्षण का आपका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विकर्षण। सुषुप्त है, यहाँ पर सुषुप्त है तो इसका देखिए आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका जागृत हो जाएगा। सुषुप्त का होता है सोना, यहाँ पर जागृत का जागना हो जाएगा। विहित, तो विहित का बताना है। तो यहाँ पर विहित का क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा विहित का हो जाएगा निषेध। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इसका देखिए जल्दी जल्दी उत्तर आपको बताना है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए शुद्ध वाला कौन सा है, इसका सही जवाब आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए शुद्ध लिखा गया है आपका दीर्घायु। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। नौका शब्द का पर्याय बताइए। देखिए नौका शब्द दिया गया है, इसका देखिए आपको पर्यायवाची बताना है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका तरी होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपका त्रिकालज्ञ हो जाएगा। तीनों कालों को जानने वाला आपका त्रिकालज्ञ होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सही सही जवाब इसका बताना है कि संस्कृत शब्द का विशेषण क्या है। इसका देखिए विशेषण आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि सप्तधन ऋषि इससे बनी संधि है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए सप्त है, अ के बाद आपका री आ रहा है, अ के बाद री आता है। तो यहाँ पर आपका होता है गुण संधि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ से देखिए 2018 का पेपर है। यहाँ पर देखिए हिंदी का 2018 का सॉल्व पेपर है, तो इसको करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए देखते हैं कि शशक का पर्यायवाची शब्द है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, शशक का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो शशक का अर्थ होता है आपका खरगोश होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, शशक का पर्यायवाची खरगोश। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवसरवादी होना। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सूर्य का पर्याय नहीं है। यहाँ पर देखिए बताना है कि सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए सूर्य के पर्यायवाची हो जाएंगे भास्कर हो जाएगा, दिवाकर हो जाएगा, सविता हो जाएगा, लेकिन मयंक नहीं होगा। तो यही ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इजी, प्रत्येक का संधि विच्छेद है। तो इसका देखिए होता है प्रतिधन एक होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन, जो शास्त्र जानता हो तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो शास्त्र जानता है उसे शास्त्रज्ञ कहते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन का आपको आंसर जल्दी जल्दी बताना है। यहाँ पर देखिए क्या है कि पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पौराणिक हो जाएगा। पुराण में देखिए इक प्रत्यय लगेगा, पौराणिक होगा। तो यहाँ पर देखिए पौराणिक शुद्ध तरीके से लिखा गया है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाले जो क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका नाम धातु क्रिया। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, मीठा, देखिए आपको दिया गया है मीठा विशेषण से भाववाचक जो संज्ञा है वो हो जाएगी मिठास हो जाएगी। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए कोई आया है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है कि कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब बताना है। तो यह देखिए आपका कोई जो होता है यह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए तत्पुरुष समास बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पथभ्रष्ट। यह देखिए आपका तत्पुरुष समास है, अपने पद से हट जाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। तत्पुरुष समास आपके पथभ्रष्ट में हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए प्रतिदिन में आपका व्यय हो जाएगा, कोना कोना में आपका द्वंद्व हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देखिए क्या है कि प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपका भवदीय लिखा जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका देखिए सही जवाब आपको कमेंट करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि भक्ति कालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कबीर थे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जो भक्ति कालीन संत के परंपरा के जो प्रसिद्ध कवि थे वह कबीर थे।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यह देखिए एक दूसरे के, पावक और अग्नि का अर्थ होता है आग होता है, यह देखिए एक दूसरे के आपके पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो यह इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करुण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि वह विद्यार्थी नहीं आया, वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पर देखिए आपको विशेषण बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है। तो अज्ञ का आपको बताना है विपरीतार्थक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब हो जाएगा अज्ञ का विपरीत होता है आपका विज्ञ। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बहिरंग का विलोम शब्द है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बहिरंग का हो जाएगा अंतरंग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित वाक्यों में एक में अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखिए अपादान कारक पूछा गया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए अपादान कारक में क्या होता है, से अलग होना। क्या होता है, से अलग होना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में हो जाएगा कि आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनती है। तो आकाश से जो आपकी बूंद गिर रही है, जो वर्षा की बूंद गिरती है वो अलग हो जा रही है आकाश से। तो यहाँ पर क्या होगा आपका अपादान कारक हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है कि स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो स्फूर्ति शब्द का आपको तद्भव क्या हो जाएगा, देखिए स्फूर्ति को आपका फुर्ती कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी स्क्रीन पर है कि तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए, इसका सही सही जवाब आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, तुरंग शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो यहाँ पर देखिए तुरंग का क्या होता है, घोड़ा होता है। और यहाँ पर देखिए पर्यायवाची शब्द पूछा गया है तो वाज भी होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नांकित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है तो डोर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, राम सो रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर राम सो रहा है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी भी है कि हिंदी दिवस मनाने की तिथि है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए संबंधवाचक सर्वनाम है, जैसा वैसा, यह आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि छ के बारे में सही नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए छ क्या है आपका, तालव्य ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि है, उसके बाद अघोष ध्वनि है। लेकिन यह आपका कंठ ध्वनि नहीं है। कंठ ध्वनि में आपका क वर्ग आता है। तो यही ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भवानी का पुल्लिंग है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो भवानी का जो पुल्लिंग है क्या हो जाएगा आपका भव हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने की उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए उत्पत्ति की दृष्टि से आपको हिंदी शब्द समूह को 5 भागों में 5 वर्गों में बांटा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका देखिए सही जवाब आपको बताना है कि जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द दें। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके इसके लिए क्या हो जाएगा, एक शब्द हो जाएगा दुर्लभ। तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंतस्थ व्यंजन में आपका य र ल व आते हैं। तो यहाँ पर य वर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर देखिए पूछा गया भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए अस्तित्व में आपका भाववाचक है, थकावट में है, हरियाली में है, लेकिन बेईमान शब्द में नहीं है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन इसका देखिए सही जवाब बताना है कि निम्नांकित में कौन सा शब्द है जो गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे देखिए गुणवाचक विशेषण है, तो नरम, सुगंधित, ईमानदारियाँ क्या है आपके गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। उसके बाद देखिए बहुत, यह आपका गुणवाचक विशेषण नहीं होता, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन इसका देखिए सही जवाब आपको बताना है कि निम्नांकित में कौन सा शब्द है जो अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अग्नि शब्द का आपको पर्याय नहीं है पूछा गया, तो अम ही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि सूत शब्द का तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे देखिए इसका तत्सम शब्द बताना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सूत्र हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आध्यात्मिक शब्द का विलोम है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक का क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर डॉट डॉट न करो। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ईर्ष्या आपको नहीं करना है। अगर देखिए कभी भी अपने मित्र की, कोई भी मित्र है अगर उन्नत पर जा रहा है तो उसकी ईर्ष्या नहीं करना है, तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके देखिए यूपी बीएड के 2020 में भी यही क्वेश्चन रिपीट भी हुआ था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि कौन सा शब्द रूप आपका शुद्ध है। तो यहाँ पर देखिए उज्ज्वल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उज्ज्वल में देखिए आपका जो ज रहता है वह आधा आधा ज रहता है, आधा आधा ज रहता है, तो यही देखिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 2020 के भी क्वेश्चन पेपर में यही रिपीट भी हुआ था। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए। तो इसका देखिए आपको बताना है। यहाँ पर देखिए नीर जहाँ पर लिखा गया है यहीं पर देखिए आपका रेखांकित शब्द है नीर, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपको होना चाहिए नीड़ होना चाहिए, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका देखिए सही जवाब आपको बताना है कि निम्नांकित में कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विशिष्ट, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए दुरुपयोग में आपका दुर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट कि धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसको इसका बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा धर्म धन अवलंब धन ई हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है। देखिए यहाँ पे आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा लगान, लगान में आपका आन प्रत्यय है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष दोनों शब्द क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए लाठी और भैंस आपका संज्ञा है, उसके अलावा जो शब्द बचते हैं यह क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका बाकी सभी आपके सर्वनाम हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या होगा। तो देखिए भाई लाल से आपका निर्मित हो रहा है लाली, तो काला से क्या हो जाएगा काली हो जाएगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि रोना का सकर्मक रूप। देखिए रोना शब्द है, इसका देखिए सकर्मक रूप आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा रुलाना, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन की आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाए आवाज उठाना, इसका अर्थ ही होता है विरोध करना, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी जल्दी करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा खड़ानन है शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए खड़ानन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर जाएगा खट धन आनन, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं।
तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह देखिए आपके पूर्वकालिक क्रिया हैं, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि एक वाक्य अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए 4 वाक्य दिए गए हैं, एक अशुद्ध है, उसी को बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सभी आपके शुद्ध है, यहाँ पर फर्स्ट वाला गलत है, तो उसके अंग अंग सजाए गए, तो यही आपका गलत है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद देखिए हम आ गए हैं यहाँ पर मॉडल सॉल्व पेपर आपका 2019 पर। तो 2019 के क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ के सभी प्रश्न आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके, जो 250 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिपीट भी होने के चांसेस भी हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि 51 और 52 निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, विलोम शब्द बताना है। अभिसरण दिया गया है, तो देखिए अभिसरण का जो विलोम शब्द होता है वह होता है अपसरण, तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। सुषुप्त, यह देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ, अभी देखिए आपको जल्द ही यह क्वेश्चन आपको कराया गया है। तो देखिए किस तरह से आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो सुषुप्त का हो जाएगा जागृत, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, इसका देखिए सही जवाब बताना है। 53 है कि निम्न वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए। यहाँ पर देखिए इसको जूम कर देते हैं, यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब आपको बताना है, तो जल्दी जल्दी इसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सही वाक्य आपको चुनना है, यह देखिए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि आपकी शंकाओं का निराकरण। यहाँ पर देखिए 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से शुद्ध वाला बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि आपकी शंकाओं का जो समाधान हो जाना चाहिए, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यह आपका शुद्ध है। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, 55 है, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। तो यह भी देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। अभी देखिए सिर्फ आपको 5 साल का पेपर कराया जा रहा है, जिसमें देखिए किस तरह के क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए काफी इजी है, इसे अभी कराया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका दिगंबर हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो देखिए युद्ध की इच्छा रखने वाला, यह भी क्वेश्चन आपको कराया गया है, यह युद्धसु होता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देख सकते हैं किस तरह के आपके क्वेश्चन 2 ही 3 साल के बाद आपके क्वेश्चन किस तरह के रिपीट हुए हैं। उसके बाद देखिए आपका आमलक का तद्भव शब्द है, तो आमलक का बताना है, यह भी देखिए क्वेश्चन आपको अभी जल्दी कराया गया है। तो ये आमलक का तद्भव होता है आपका आंवला होता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि तिनका का तत्सम शब्द है। यह भी देखिए क्वेश्चन आपको को अभी प्रैक्टिस सेट में कराया गया है। तो काफी क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इसका देखिए हो जाएगा आपका त्रिड़ हो जाएगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहलाते हैं। तो इसका देखिए सही जवाब आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान देना कि विशेषण की जो विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। यही देखिए क्वेश्चन आपको 2019 का है, यही क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा गया था, रिपीट क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रविशेषण, तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका देखिए सही जवाब आपको बताना है कि परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए परिश्रमी में आपका गुणवाचक हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप मंदिर का पर्यायवाची है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो मंदिर का देखिए जो पर्यायवाची होता है वह होता है देवगिरी, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मंदिर का पर्यायवाची आपका देवगिरी होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यह वाला क्वेश्चन आपको अभी करा दिया गया है कि त्रिशला का पर्यायवाची है। तो त्रिशला का पर्यायवाची आपका लिप्सा होता है। देख सकते हैं 5 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसी में देखिए क्वेश्चन आपके काफी रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2021 में भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके कल के एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि राजपुत्र में कौन सा समास है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद में शब्द का संधि विच्छेद है। यह भी देखिए क्वेश्चन अभी आपको करा दिया गया है। तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा सत धन चित धन आनंद, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा विभत्स, विभत्स रस का स्थायी भाव होता है आपका जुगुप्सा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन, सही सही जवाब बताना है कि सूरज को दीपक दिखाना। यह देखिए क्वेश्चन अभी आपको कराया गया है तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका देखिए सही जवाब आपको जल्दी जल्दी बताना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए कन्नड़ हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको शुद्ध शुद्ध वर्तनी विकल्प वाला चयन करना है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा शुद्ध बताना है। तो यहाँ पर देखिए भौगोलिक जो फर्स्ट वाला लिखा गया है यह क्या है आपका वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला देखिए आपके सामने है कि यहाँ पर देखिए प्रफुल्लित लिखा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा शुद्ध लिखा गया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी वाला क्या है बिल्कुल शुद्ध है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इसका देखिए सही जवाब आपको बताना है। यहाँ पर देखिए क्या है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब आपको जल्दी जल्दी बताना है। तो यहाँ पर क्या है कि स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बनाता है बल्कि उसमें डॉट डॉट भी जगाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई आत्मविश्वास। जो स्वावलंबन होता है वह मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर है कि बीड़ा उठाना। यहाँ से देखिए इसका तात्पर्य आपको तात्पर्य है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दृढ़ संकल्प करना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बीड़ा उठाना इसका क्या हो जाएगा दृढ़ संकल्प करना। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका देखिए सही जवाब आपको बताना है कि भाई मनोज का पीसीएस में चयन हो गया है, समझो उसने गढ़ लिया है। गढ़ जीत जाना का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कठिन कार्य को पूरा होना। कठिन कार्य का पूरा होना क्या होता है आपका गढ़ जीत जाना। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि यंगणनम कौन से व्यंजन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका इसका सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपके अनुनासिक व्यंजन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इसका देखिए सही जवाब आपको जल्दी जल्दी बताना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि वह आया और मैं चला गया। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। वह आया और मैं चला गया। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह देखिए क्वेश्चन आपको करा दिया गया है। तो किस तरह के देख सकते हैं आपके सिर्फ 5 ईयर के क्वेश्चन में ही 5 ईयर के जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के कराए जा रहे हैं उसी में देखिए आपके के सभी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको रिपीट होने वाले हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका आज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। देखिए 4 वाक्य दिया गया है, यहाँ पे अशुद्ध वाला बताना है। तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा आपका मेरे ऊपर कृपा करें। यह आपका अशुद्ध है। तो ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य को का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए मिश्र वाक्य का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। यह क्या है आपका मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इसका देखिए सही जवाब आपको जल्दी जल्दी बताना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। तो यहाँ पर देखिए उपसर्ग रहित शब्द यह भी देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सुरेश हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए यह वाला भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो देख सकते हैं सिर्फ 5 ईयर के जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं उसमें काफी क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। गर्व शून्य शब्द में समास है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा आपका करण तत्पुरुष। तो ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सब्ज बाग दिखाना। तो इसका देखिए आपको अर्थ बताना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका देखिए सही जवाब बताना है कि लालच देकर बहकाना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसका देखिए सही जवाब आपको जल्दी जल्दी बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। यहाँ पर देखिए आपको सही वाला संधि विच्छेद का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा त्रिपुर धन अरि हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका पंचानन है। तो यह भी देखिए क्वेश्चन अभी आपको कराया गया है, काफी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। तो इसका देखिए सही जवाब आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका पंचानन है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा द्विगु समास। यहाँ इसमें देखिए आपका पहला पद क्या है संख्यावाची है। तो द्विगु समास। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट कि 3 13 करना।
3-13 करना का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पृथकता की बात करना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला है कि हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। यह भी देखिए क्वेश्चन आपको करा दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असंगत बातें करना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए किस तरह के आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगला है देव्यर्पण। इसका सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा देवी धन अर्पण होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यह भी देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपके आते हैं कि पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। देखिए पुस्तकीय शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। तो इसका देखिए सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा भाई यहाँ पे ई है। यहाँ पे देखिए ध्यान देना है, बड़ी ई रहेगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन आपको ये सामने की स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए मुझे है, तो मुझे आपका उत्तम है, उत्तम पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर जाएगा आपका प्रविशेषण। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह क्वेश्चन आपका 3 बार पूछा गया है, 5 साल के क्वेश्चन पेपर में 3 बार का रिपीट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ जो प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साधित सकर्मक धातु। तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है कि प्रेम वाटिका किसकी काव्याकृति है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह देखिए आपका रसखान जी की है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो अलि शब्द का अनिकार्थक नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका रूपसी, यह आपका अलि शब्द का अनिकार्थक शब्द नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि त थ द ध स आज का उच्चारण स्थान है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका दंत्य हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। त वर्ग आपका दंत में आता है। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में कौन सा शब्द जो है जो पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका नदी, यह देखिए आपका पुल्लिंग में प्रयुक्त नहीं होता। उसके अलावा देखिए हाथी है, दही है, पानी, यह आपका पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है सप्तधन ऋषि में इससे बनी संधि है। तो यह देखिए क्वेश्चन अभी आपको कराया गया है। सभी क्वेश्चन आपके रिपीटेड ही होते हैं, काफी क्वेश्चन है जो यूपी बीएड में आपके रिपीट होंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, इसका देखिए सही जवाब आपका हो जाएगा गुड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसका सही जवाब आपको बताना है। यहाँ पर है कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। तो भाई यहाँ पे बाढ़ पीड़ित की सहायता के संबंध में आपको पत्र लिखा जाता है, इसका सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा जिला अधिकारी को लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा, यह देखिए आपका निबंध टाइप में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा कवि है जो अष्टछाप का नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका भाई रैदासिया आपके अष्टछाप कवि में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान कारक है। अपादान कारक में क्या होता है कि से अलग होना, अलग होने की बात होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका देखिए सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए हिमालय से गंगा निकलती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हिमालय से जो गंगा है वह निकल कर अलग हो रही है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। अशुद्ध वाला आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपका आंगन हो जाएगा। यह क्या है, आपका अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद देखिए फाइनली हम यहाँ पर 2020 के पेपर पर आ गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है कि इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा
जो पृथ्वी शब्द है यह आपका तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है कि संप्रदान कारक का परसर्ग है, तो संप्रदान का होता है के लिए होता है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है कि मैं चित्र बना रहा हूं वाक्य में काल है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्तमान। मैं चित्र बना रहा हूं यह क्या है, आपका वर्तमान है। उसके बाद देखिए आपका है कि आलू किस भाषा का शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो आलू आपका देखिए भाई पुर्तगाली शब्द है, तो ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ख वर्ड का उच्चारण स्थान है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा यह देखिए आपका मूर्धा है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। यहाँ पर देखिए मुहावरा दिया गया है कि गुलर का फूल होना, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुर्लभ वस्तु। भाई जो दुर्लभ वस्तु होता है उसको गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन इसका देखिए सही जवाब आपको बताना है कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो देखिए सुत को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आपका आ प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सुत का हो जाएगा सुता। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए हो जाएगा आपाद मस्तक। आपाद मस्तक का हो जाएगा कि पैरों से लेकर सिर तक, तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। काव्य में भाव तथा कला की सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं, तो काव्य में जो भाव और कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले जो कारक होते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो यहाँ पर जाएंगे हरिशंकर परसाई, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है कि खड़ानन शब्द के सही संधि विच्छेद पर आपको सही का निशान लगाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा खट धनानन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है कि चक्रधर शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका योग रूढ़ हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यहाँ पर देखिए क्या है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो भाई निश्चय न हो उसे बताना है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपका कुछ, यह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन ई क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संज्ञा अथवा सर्वनाम के, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि अस्थाई भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, विभाव, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ज्यों ज्यों निहारिये नेरे है नैनाई त्यों त्यों खरी निकरे सा निकाय, पंक्ति में अलंकार है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुनरुक्ति हो जाएगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो यहाँ पर देखिए उज्जवल, उज्जवल में देखिए दो आपका जो ज रहेंगे वह आधा आधा रहेंगे, यह आपका क्या है, गलत है। दीपक भी गलत है, दीपक आपका लिखा जाता है इस प्रकार लिखा जाता है, तो दीपक भी आपका गलत है। उसके बाद देखिए आपका है मूर्ति, तो मूर्ति में देखिए जो आपकी ऊ की मात्रा होती है वह इस तरह से रहती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, यहाँ पर देखिए बताना है कि इसमें उपसर्ग नहीं लगा है, तो यहाँ पर देखिए सभी में आपके उपसर्ग लगे हैं, अति लगा है, सु लगा है, प्रति लगा है, लेकिन दर्शन में नहीं लगा है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो दृश्य काव्य के अंतर्गत आपका नाटक और प्रहसन आता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यहाँ पर देखिए चिन्ह है, इसका देखिए चिन्ह दिया गया है, तो चिन्ह है आपसे पूछा गया है, तो यह देखिए आपका होता है पुनरुक्ति बोध चिन्ह होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं,
तो यहाँ पर देखिए आपको इसका सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रकृत के जो सुकुमार कवि है वह सुमित्रा नंदन पंत है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वाभिमान या स्वाधीनता का प्रतीक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा देखिए स्वाभिमान और स्वाधीनता का प्रतीक आपका सिंह है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अली शब्द के दो अर्थ हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो अली शब्द के दो अर्थ आपके भौरा और सखी हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। वह बहुत बोलती है वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर देखिए बहुत बोलती है, यही क्या हो जाएगा आपका क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि उज्ज्वल पद में संधि है। तो यहाँ पर देखिए उज्ज्वल शब्द में यहाँ पर आपको संधि बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका होगा व्यंजन संधि होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा छायावादी युग दिया गया है। तो इसके देखिए प्रवर्तक आपके जयशंकर प्रसाद हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। पावक शब्द का उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका भाई, अयादि स्वर संधि का। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सामान्यतया काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए सामान्यतया जो काव्य के भेद होते हैं वह दो हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रसारण का विलोम शब्द है। प्रसारण का आपको विलोम शब्द बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आकुंचन हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि लोक संस्कृत का जन्म हुआ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोक संस्कृत का जो जन्म हुआ है वह गाँव में हुआ है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कृपाण शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो कृपाण आपका तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए बुद्धि भ्रमित होना चक्कर में पड़ना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई कि सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर से बोझ उतारना, भार टालना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। तो रूढ़ शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, रूढ़ शब्द आपका पशु है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए महोत्सव। यहाँ पर देखिए महोत्सव में आपको संधि बताना है। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, महाधनुष्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या बताना है, संधि। तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा गुड़ संधि हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आ में आपका ओ मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका गुड़ संधि होगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन आता है कि अंबर का विलोम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो अंबर का जो विलोम है वह अवनी अवनी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मुझे मुझे कैसा शब्द है। तो मुझे बताना है। तो मुझे आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि बहिर्मुखी में समास है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी में आपका भाई अव्ययी भाव समास है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास की जो साहित्यिक भाषा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो सूर की जो साहित्यिक भाषा है वह ब्रज भाषा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। महाकाव्य में वर्णन होता है। तो आपको बताना है कि महाकाव्य जो होता है उसमें वर्णन किसका होता है, वर्णन क्या होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए मानव जीवन के जो बृहत और व्यापक चित्रण रहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसका सही जवाब बताना है कि काली मिर्च में कौन सा समास है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए काली मिर्च यह वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए कर्मधारय समास। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि उर्वशी किसकी काव्य कृति है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सन्यासी का पर्यायवाची है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सन्यासी। सन्यासी का हो जाएगा आपका दंडी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा विस्मय। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि है जो भक्ति काल का नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, मतीराम हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके देखिए भक्ति काल के कवि नहीं है। उसके अलावा देखिए ईश्वर दासन, आभा दासन, रहीम है, यह क्या है आपके भक्ति काल के हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए अशुद्ध वाक्य है, इसका चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बच्चों को काटकर फल खिला दो। देखिए यहाँ पे बच्चों को काटकर नहीं फल खिलाया जाएगा, बच्चों को नहीं काटना है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका अशुद्ध है। कारवां किस विधा की रचना है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कारवां है तो यह आपका एकांकी है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका सही जवाब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए संयुक्त वाक्य में और रहता है, एवं भी रहता है, इस प्रकार के आपके शब्द रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो कंजूसी से आपका धन व्यय करेगा उसे देखिए मितव्ययी बोला जाता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि विशेषणों की जो विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा आपका प्रविशेषण। यह देखिए आपका लगभग 3 बार 5 साल के पेपर में 3 बार रिपीट हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यूपी बीएड से रिलेटेड आपकी काउंसलिंग क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सभी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।